Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is our fourth lecture of short story and I am your lecturer Sundar Khan. Okay, now we will discuss Gothic genre as we have to study the story of Edgar Allan Poe and it is based on Gothic. So first you have to understand what is Gothic in itself. Gothic क्या होता है और कौन सी characteristics हैं Gothic के अंदर या कौन से features हैं, किस टाइप के characters होते हैं Gothic के अंदर. तो अब हमने Gothic genre जो है इसको read करना है, मतलब इसके बारे में information मैं आप लोगों को दूंगी. सबसे पहले तो ये है कि आपको ये information होनी चाहिए कि हमने जो word है Gothic या Goth जो है ये क्या है या इसका बैकग्राउंड क्या है. तो इसका बैकग्राउंड देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जर्मनिक ट्राइब्स थी जिसके अंदर 3 ट्राइब्स थी, गॉथ, विसिगॉथ एंड ऑस्ट्रोगॉथ. ये जो थी 3 ट्राइब्स इन्होंने रेविज किया था यूरोप को इन द 3rd, 4th एंड 5th सेंचुरी में. और ये जो वर्ड है ये इन्हीं से जो आप कह सकते हैं लिंक्ड है, बिकॉज जिस तरह इनमें ब्लड गॉर होता था, मतलब रेविज करते थे ये लोग, और जिस तरह से ये आप कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से जाके इंग्लैंड की तबाही बर्बादी और लूट मार की, तो उससे रिलेटेड था फिर गॉथिक जनरे, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे कि गॉथिक होता क्या है. तो गॉथिक का जो वर्ड है वो जर्मनिक ट्राइब्स हैं जिसमें गॉथ, विसिगॉथ एंड ऑस्ट्रोगॉथ, ये 3 ट्राइब्स जो हैं ये इंक्लूडेड हैं. और इन्होंने क्या किया था, इन 3 ट्राइब्स ने रेविज किया था इंग्लैंड, मींस के लूट मार की थी इन द 3rd, 4th एंड 5th सेंचुरी के अंदर. इन 3 सेंचुरीज़ में इन्होंने जो इंग्लैंड है इसमें लूट मार की थी, इसलिए हम इनको कहते हैं ये हैं जर्मनिक ट्राइब्स, क्योंकि जर्मन से बिलोंग करती थी तीनों के तीनों जो सी ट्राइब्स हैं ये तीनों. ओके, नाउ वी विल डिस्कस होरेस पोल. होरेस पोल कौन था? ये एक लिटरेरी फिगर हैं जिनके बारे में आपको कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो गॉथिक नॉवल था वो किसने लिखा था. ये जो गॉथिक नॉवल फर्स्ट टाइम गॉथिक एलिमेंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो किसने हमें गॉथिक एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो हैं होरेस वॉलपुल. इन्होंने हमें फर्स्ट गॉथिक नॉवल दिया था. मींस कि जब हम गॉथिक एलिमेंट्स को देखते हैं कि ये कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गॉथिक की, तो वो तमाम की तमाम जो हैं वो होरेस वॉलपुल के जो नॉवल है उसके अंदर पाई जाती हैं. और नॉवल का नाम है द कैसल ऑफ ओटरेंटो, पब्लिश्ड हुआ था 1764 में. तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहला नॉवल जो गॉथिक था वो क्या कौन सा था, उसका नाम क्या था. तो उसका नाम है कैसल ऑफ ओटरेंटो. अगर हम बात करें वो पब्लिश कब हुआ तो दैट इज़ इन 1764. और लिखा किसने था? लिखा था होरेस वॉलपुल ने. ये हैं वो राइटर जिन्होंने गॉथिक नॉवल फर्स्ट टाइम जो है मींस के लिखा इन्होंने था. तो जब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं गॉथिक और वो कौन कौन सी राइटिंग में हमें मिलती हैं, तो फर्स्ट नॉवल बनता है होरेस वॉलपुल का कैसल ऑफ ओटरेंटो. और ये मेलोड्रामेटिक था. और ये इन्होंने लिखा किस तरह से था? ये इन्होंने इस तरह से लिखा था कि इनके हाउस की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही थी और उन्हीं डेज में इन्हें एक नाइटमेयर आया था. अब नाइटमेयर को और जब इन्होंने अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन को, जब उनकी हाफ जो उनका आधा बना हुआ घर था और आधा रहता था और इस किस्म की वो एक लुक दे रहा था, मतलब कि वो एक इस किस्म का डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहा था, एक इस किस्म की पिक्चर बना रहा था, कि जब उन्होंने वो नाइटमेयर भी देखा तो फिर उनके माइंड में ये आइडिया आया कि वो इस तरह से एक नॉवल जो है वो एक राइटिंग जो है वो लिखेंगे. और मतलब लिखी उन्होंने उस बेस पर, उस रिकन्स्ट्रक्शन पे जो उनको हाउस की डिस्क्रिप्शन और पिक्चर थी उसकी बेस पर, और जो उनको नाइटमेयर आया था उस नाइटमेयर की बेस के ऊपर इन्होंने जो है वो नॉवल लिखा. और उस नॉवल का नाम था कैसल ऑफ ओटरेंटो और वो पब्लिश हुआ 1764 में. बेटा ये तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि कल को अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट गॉथिक नॉवल जो हमें मिला वो होरेस वॉलपुल का था. उसका नाम था कैसल ऑफ ओटरेंटो, पब्लिश्ड हुआ था 1764 में. ये मेलोड्रामेटिक भी है, गॉथिक भी है. और ये इंस्पायर्ड, इनको क्या इंस्पिरेशन मिली थी? इनकी इंस्पिरेशन थी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिज होम और इनका नाइटमेयर, दोनों को इन्होंने इन्फ्यूज़ किया था. और एक हमें लिटरेरी राइटिंग दी थी जो कि थी द कैसल ऑफ ओटरेंटो. अगर अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि गॉथिक की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर उसके अंदर आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसके अंदर ये है कि वेरियस एलिमेंट्स हैं इसके अंदर गॉथिक जनरे के अंदर. और ये ट्रांसपोर्ट हुई हैं टू यूएस फ्रॉम वी फाइंड मैनी पीसेज ऑफ लिटरेचर. मींस के ये ट्रांसपोर्ट जो वेरियस एलिमेंट्स हैं ना गॉथिक लिटरेचर की, ये यूरोप से यूएस में जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई हैं. और मैनी पीसेज जो हैं जो इस गॉथिक के ऊपर बेस करते हैं, जो नंबर मींस के उनमें एक तो ये भी है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, जो कि अभी हमने रीड करना है एडगर एलन पो का. ये भी एक नुमाया है इसके अंदर, मींस के फेमस गॉथिक टेल है.
अगर हम इसकी गॉथिक जनरे का बैकग्राउंड देखें कि ये कौन से मतलब कहाँ से ये जो है स्टार्ट हुआ है, तो ये हम लोग रोमांटिक पीरियड में इसका जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं, कुछ इसकी एलिमेंट्स जो है वहाँ से, जो कि लेट 18th सेंचुरी थी। अगर अब हम देखें कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं गॉथिक की वो कौन सी हैं? एक तो डार्क और मिस्टीरियस और ईवल टोन होती है। जो टोन होती है ना हमारी राइटिंग की, चाहे वो नॉवल है चाहे वो टेल है, वो डार्क, मिस्टीरियस एंड ईवल होगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? हम हमेशा जब भी गॉथिक राइटिंग होगी तो उसके अंदर आप डेविल देखेंगे, सिन देखेंगे, मिजरी देखेंगे, ईवल देखेंगे। गॉथिक जो कल्चर है ना, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये गॉथ जो है वो जो एक ट्राइब थी वहाँ से निकला, तो गॉथिक कल्चर ही जो है वो वायलेंट कल्चर है। उन्होंने रेविज किया था ना इंग्लैंड को, तो वो वायलेंट लोग थे, और गॉथिक जो वहाँ से एक लिटरेचर निकला है तो वो भी एक पीस ऑफ राइटिंग जो है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, वो भी वायलेंट है। अच्छा, अगर हम रिगार्ड करें कि गॉथिक जो है वो गॉथ वर्ड से निकला है, तो एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो गॉथ थे ना, ये मेंटल कंस्ट्रक्शन थी सिविलाइज्ड और सोफिस्टिक क्रिश्चियंस की, ठीक है। ये यूरोपियंस थे और ये इनकी जो एक मेंटल कंस्ट्रक्शन की थी ना सिविलाइज्ड और सोफिस्टिक क्रिश्चियंस ने, इन्होंने एक मतलब एक राइटिंग स्टाइल क्रिएट किया था जो कि इस किस्म का था कि इसके अंदर जो वायलेंट लोग थे, जो टेरिफाइंग लोग थे ना, वो एंटी क्रिश्चियंस थे। मीन्स के क्रिश्चियंस खुद अच्छे हैं, वो सोफिस्टिकेटेड हैं, वो सिविलाइज्ड हैं, और जो गॉथिक लोग हैं वो एंटी क्रिश्चियंस हैं, वो नॉन क्रिश्चियंस हैं, वो ऐसे लोग हैं। और नॉन क्रिश्चियंस और एंटी क्रिश्चियंस होने के साथ साथ वो वायलेंट हैं और टेरिफाइंग हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपने अदर का जो एक सिग्निफिकेंस है ना अदर की, वो समझनी है। वो इस तरह से है कि जो अच्छे लोग हैं ना, जो जितने भी अच्छे हैं, सिविलाइज हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, वो क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियंस के बाद उन्होंने एक क्रिएशन ऐसे की, राइटिंग स्टाइल ऐसा क्रिएट किया कि उन्होंने एक अदर क्रिएट किया है। वो अदर ये है कि जितने भी वायलेंट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, टेरिफाइंग हैं और आप कह सकते हैं थ्रेटनिंग किस्म के जो लोग हैं, वो तमाम के तमाम एक तो एंटी क्रिश्चियन हैं, और वो जो है वो उनको नाम दिया गया है गॉथिक का या गॉथ का, ठीक। आई होप कि ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, इसके अंदर अब हम देखें कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स में। तो डार्क कैसल्स होंगी, चैम्बर्स होंगे, हॉन्टेड मेंशंस होंगी, आइसोलेटेड सेटिंग होगी। देखें, सेटिंग जो होती है हमेशा एक राइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जब आप लोग डार्क और मिस्टीरियस और ईवल टोन आपने क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको डार्क ही कैसल्स, मीन्स के अंधेरे कैसल्स हों, आधे रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स आधा टूटा हुआ हो, कंप्लीट ना हो, सही तरह से बना हुआ ना हो, पेंट ना हो, और वो चैम्बर्स जो से होते हैं वो ऐसे ड्राउनेस से आपको लग रहे हैं। हॉन्टेड मेंशंस हो या फिर ऐसी मेंशंस जिनको हम कहते हैं कि वहाँ पे घोस्ट हैं या ईवल मतलब घोस्ट, या आप कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि वहाँ पे किसी जो जिन है या कोई चुड़ैल है वहाँ पे, तो हॉन्टेड मेंशंस हो, आइसोलेटेड सेटिंग हो, ऐसी सेटिंग हो जहाँ पे इर्द गिर्द पास में और कोई भी घर या जो रिहायशी लोग होते हैं और ना हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जब एक साथ क्रिएट की जाती हैं राइटिंग के अंदर, तो सेंस ऑफ ईवल पैदा करती हैं। मीन्स के हर जगह पे अंधेरा अंधेरा है और आपको आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट सी, और वहाँ पे कोई और आपको इंसान दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये ईवल की या एक आप कह सकते हैं डिप्रेशन की, इस टाइप की जो एक सेटिंग है ना, मीन्स के सेंस है वो क्रिएट कर देती हैं। ये देखें, वही बात है कि प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, स्पिरिट्स, वैम्पायर्स एंड अदर सुपरनैचुरल एंटिटीज़। जब भी गॉथिक की बात होगी तो उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो लाजमी प्रेजेंट होंगी। घोस्ट होंगे, स्पिरिट्स होंगे, वैम्पायर्स होंगे एंड अदर सुपरनैचुरल, मीन्स कोई भी सुपरनैचुरल चीज़ जो है वो इसके अंदर आ सकती है। हर जो हम मीन्स के गॉथिक को आप कह सकते हैं कि सुपरनैचुरल ही होती हैं, इनके अंदर सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं। इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस तरह से इसको हम लोग जो है मीन्स के इसकी सेटिंग को किस तरह से हम लोग और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, वो ये कि मिस्टीरियस डिसअपेरेंस होगी और देन रीअपेरेंस हो जाएगी। मीन्स के किसी भी तरह से एक मिस्टीरियस तरीके से कोई इंसान डिसअपेयर हो जाएगा और या फिर उसी की दोबारा रीअपेरेंस हो जाएगी, या किसी और एक इंसान की रीअपेरेंस हो जाएगी जो कि बहुत पहले डिसअपेयर हुआ होगा। तो इस किस्म की सेटिंग होती है इनकी। सुपरनैचुरल अकरेंसेस यही हो गई कि मिस्टीरियस अपीयरेंस हो गई, डिसअपेरेंस हो गई, या आवाज़ें आ रही हैं, या आप कह सकते हैं कि अजीब अजीब सी जो हैं वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ या आपके घर में।
और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ब्लड, पेन, डेथ होती है, क्रूरलिटी होती है इसके अंदर। गॉथिक की करैक्टरिस्टिक्स में ब्लड बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह से आपको दिखाया जाएगा, आपको पेन दिखाई जाएगी कि पेन की रीज़न क्या है या पेन क्यों हो रही है। डेथ्स होंगी, जिस तरह के मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पो के लिए तो एक ब्यूटीफुल वुमेन की डेथ ही एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है राइटिंग में। और क्रूरलिटी है, क्रूरलिटी भी दिखाई जाएगी कि बहुत ज़्यादा बुरी जो है ना आपको टॉर्चर भी दिखाया जा सकता है इन राइटिंग्स के अंदर। अच्छा, जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम फीमेल के लिहाज से बात करें तो वो डैमसल इन डिस्ट्रेस है। डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि कोई भी लड़की को आप या किसी भी लड़की को, जिस तरह के पो की एक राइटिंग स्टाइल है कि वो उसे लगता है कि अगर एक खूबसूरत लड़की की डेथ होती है, ब्यूटीफुल वुमेन की, तो ये सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है या खूबसूरत चीज़ है जो कि राइटिंग के अंदर होती है। तो जब डैमसल इन डिस्ट्रेस, ज़ाहिर बात है एक लड़की को अगर अकेली हो और इस तरह के हाउंटेड मिस्टीरियस मैंशन में, पैलेस में या चैम्बर में रखा जाएगा, कैसल में, तो वो फेंट हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। और ये फेंट्स ओकेजनली जो है ये डैमसल इन डिस्ट्रेस की जो है ये आप कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, एलिमेंट है, वट एवर इट इज़। मीन्स कि जब भी लड़की अकेली होगी और उसके साथ कोई मसला हो जाएगा तो दिखाया जाएगा आपको स्टोरी में या नॉवल में कि वो फेंट हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। अच्छा, फिर सीक्रेट कॉरिडोर्स होंगे जो आपको ज़ाहिर बात है मिस्टीरियस है, तो सीक्रेट कॉरिडोर्स होंगे तो ही मिस्टीरियस बनेगी कोई चीज़। पैसेज वेज भी यही होता है कि आपके जाने के आपको नए किसी अननोन जाने का जो है वो रास्ता मिलेगा किसी अननोन जगह पे। रूम्स और कर्सेस भी होंगे। कर्सेस आपको पता है क्या होता है? कर्सेस होता है जिसे आप श्राप का नाम भी देते हैं, किसी को कर्स कर देना, किसी को बद्दुआ दे देना, कुछ इस तरह का इसका मीनिंग बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो देखें जी, हम कैसल्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। र्यूइंड कैसल्स विद ग्रेवयार्ड्स। ग्रेवयार्ड्स का आपको पता ही है कि जब ग्रेवयार्ड होगा किसी जगह पे तो उस जगह पर जो है वहाँ पर मीन्स के डेड बॉडीज़ होंगी, डेड बॉडीज़ होंगी तो सोल्स होंगे, घोस्ट होंगे, स्पिरिट्स होंगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। और क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट? और होती हैं स्लीप, ड्रीम और डेथ लाइक स्टेट। मीन्स के स्लीप दिखाई जाती है, उसे लॉन्ग स्लीप भी दिखा सकते हैं और नाइट की स्लीप भी दिखा सकते हैं, और उसके अंदर कोई मतलब के चीज़ कोई काम हो सकता है। और आपको ड्रीम्स दिखाए जा सकते हैं कि ड्रीम्स मीन्स कि आपको ड्रीम्स के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई जाएंगी कि ड्रीम एक बंदा सो रहा है, उसने ड्रीम देखा और उसके अंदर फिर क्या क्या कुछ हो रहा है। और डेथ लाइक स्टेट का मतलब ये है कि हो सकता है आप कोमा में चले जाएं, या वही जो आपको एक मैंने लॉन्गर स्लीप कही है किसी भी रीज़न की वजह से, वो भी हो सकती है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथ कह सकते हैं, गॉथिक लिटरेचर कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर है, और ये आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है? असल में बेटा मेटोनमी क्या होता है कि एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। मींस के अगर मैं बात करूँ बिजनेस 3 पीस सूट की बात करी हूँ और साथ में बिजनेस मीटिंग की बात करी हूँ या एग्जीक्यूटिव मीटिंग की बात करी हूँ, तो फिर वो चीज़ें एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स के 3 पीस सूट पहन के आप मीटिंग अटेंड करने जाते हो, ठीक, फॉर्मल सेटिंग होती है ना एक। अगर मैं टर्फ की बात करूँ और मैं हॉर्स रेसिंग की बात करूँ तो टर्फ हमेशा हॉर्स रेसिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज टर्फ में ही हॉर्स रेसिंग होती है, ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ मेटोनमीज दी गई हैं जो कि आपको सजेस्ट करेंगी मिस्ट्री, डेंजर एंड सुपरनैचुरल। मीन्स के कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई गई हैं, कुछ ऐसे हमें साउंड्स बताए गए हैं जो कि जब भी हमारे पास स्पेशली डार्कनेस में यानी अंधेरे में जब भी वो साउंड्स हमें सुनाई देंगे या वो काम हो रहे होंगे तो हमें खुद ब खुद ही मिस्ट्री, डेंजर और सुपरनैचुरल की फीलिंग आने लग जाती है। अगर हम सबसे पहले देखें तो विंड, स्पेशली जो बहुत तेज़ी से चली होती है, हाउलिंग, मीन्स के जब बहुत ज़्यादा अंधेरी चल रही होती है उस टाइप की बात हो रही है, तो हमें उस टाइम साय, मीन्स के जो हम ज़ोर से सांस लेते हैं ऐसे साइज़, हमें साइज़ की, मोन्स की, हाउल्स की, उरी साउंड्स की, मीन्स के ऐसे साउंड जो हम लोगों को वैसे ही सुनकर हम खौफ का शिकार हो जाते हैं, हम जो है फ्राइटेंड हो जाते हैं। वो साउंड्स जो है हमें खुद ब खुद ऐसे लगने लग जाता है जब हम घर में अकेले होते हैं और अगर बहुत तेज़ी से हवा चल रही हो, अंधेरी आ रही हो, तो हमें फीलिंग आती है जैसे कोई बाहर चल रहा है, पत्ते गिरने की आवाज़ आ रही होती है, या तेज़ी से दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई घर में एंटर हुआ है। तो मीन्स के ये तमाम मेटोनमीज़ होती है। ज़ाहिर बात है दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तो यही इसका मीनिंग है कि कोई आया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रेन की, स्पेशली ब्लोइंग की, मीन्स के बहुत तेज़ी से बारिश की बात कर रहे हैं, तो वो क्लैंकिंग चेन्स, मीन्स के आवाज़ इस किस्म की आती है। ज़ाहिर बात है बाहर जब वो किसी लोहे की चीज़ के ऊपर पड़ती है या किसी और चीज़ के ऊपर पड़ती है, तो जब कतरे बारिश के ज़मीन पर गिर रहे हैं और वहाँ पे कोई और चीज़ है, कागज़ है, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहे की कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वहाँ से साउंड्स आते हैं। यहाँ पे क्लैंकिंग साउंड्स की एग्जांपल आप ऐसे लें कि अगर आपका एयर कूलर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है और बारिश हो रही है, जिस तरह कल रात को हो रही थी, तो क्लैंकिंग साउंड्स आते हैं, वो लोहे के ऊपर टप टप
टप करके गिरता है, ठीक। तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, डोर्स ग्रेटिंग ऑन रस्टी हिंजेस। अब ये देखें आप, क्या होता है जब हमारा जो दरवाज़ा होता है, जब हमने उसे काफ़ी अरसे से ऑयलिंग उसकी नहीं की होती, दरवाज़ा खोलते तो ची करके इस तरह से एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, गस्ट ऑफ विंड्स एंड ब्लोइंग्स आउट लाइट, मीन्स कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि डार्क, मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल किस्म के साउंड जो हैं ये वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये साउंड जब प्रोड्यूस होते हैं और रात का टाइम हो और हम वैसे ही अकेले हों या अंधेरे में हों, तो हमें खुद ब खुद एक सुपर नेचुरल और डेंजर का जो है ना वो फीलिंग आने लग जाती है। अच्छा, जिसके अलावा जो और कुछ मेटोनमीज़ है उनके अंदर फुट स्टेप्स अप्रोचिंग है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर तेज़ हवा चल रही हो और बाहर आपके घर में लीव्स पड़े हुए हैं सूखे हुए, तो खुद ब खुद आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चल रहा है उन लीव्स के ऊपर, ऐसी आवाज़ आएगी। दरवाज़ा खुद ब खुद वही बात होगी जो मैंने अभी कहा कि हवा चल रही है और दरवाज़ा खुद ब खुद खुला है और फिर बंद हो गया, तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि या तो कोई एंटर हुआ है या कोई बाहर गया है। अच्छा, और ये भी अक्सर हो जाता है कि जो है ना लाइट्स वो खुद ब खुद चलने लग जाती हैं, खुद ब खुद बंद होने लग जाती हैं। मीन्स कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम अगर अंधेरे में होंगे और अकेले होंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और फ्राइटेंड किस्म का जो है ना वो एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो जाएगा। क्रेज लाफ्टर की आवाज़ें, मीन्स कि आपको कहीं से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि आपको लग रहा है कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा है और रात का टाइम हो, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और जो है ना एक आप कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल सी फीलिंग आपको देगा। इसके अलावा क्या होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कमरे में बंद हो जाते हैं। बेइंग ऑफ अ डिस्टेंट डॉग्स एंड वोल्व्स, आपको ये रात को आवाज़ें आती हैं, अक्सर ही दूर से आपको अक्सर किसी डंकी की या डॉग की बार्किंग की आवाज़ आती है, तो आपको फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ तो इसने देखा है जो ये इस तरह से बोल रहा है। अक्सर लोग भी ऐसे ही कहते हैं। रेउंस ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं, थंडर एंड लाइटिंग, जाहिर बात है किसी भी बिल्डिंग, कोई ऐसी टूटी हुई बिल्डिंग अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको होरेस वॉलपुल का बताया कि वो जब रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने हाउस की, तो उसको नाइटमेयर आया था, तो उसने फर्स्ट गॉथिक नॉवल जो है वो लिखा, एलिमेंट्स, फर्स्ट गॉथिक नॉवल में जो एलिमेंट्स मीन्स के जो गॉथिक एलिमेंट्स होती हैं उससे नॉवल उसने लिखा था, तो उसका फर्स्ट गॉथिक नॉवल बन गया था। तो ये थंडर और लाइटिंग से भी हमेशा जो है हमें यही फीलिंग आती है कि जैसे कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल या डेंजरस सा हो रहा है। तो ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप कह सकते हैं मेटोनमीज़ हैं जो कि डार्क, डेंजर और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आपकी किसी रीडिंग में आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा जी, अब हम गॉथिक कन्वेंशंस की अगर बात करें तो गॉथिक कन्वेंशंस पढ़ने से पहले आप लोग पहले ये सुन लें थोड़ा सा कि गॉथिक जो होता है ये हमेशा एक इरेशनल, डिसऑर्डर, मिसरूल, फेयर और टेरर को क्रिएट करता है। मीन्स के होता है इरेशनल है, हमेशा गॉथिक जो होता है उसके अंदर इरेशनल हो रहा होता है, डिसऑर्डर हो रहा होता है किसी चीज़ का, मिसरूल कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, या फिर फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर टेरर क्रिएट कर रहे होते हैं। और फेयर और टेरर किस चीज़ का होता है? फेयर और टेरर हमेशा उस चीज़ का होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। फेयर और टेरर हमेशा उस चीज़ का होता है जिसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। जिस तरह के सुपर नेचुरल हो गया, हमें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जब भी सुपर नेचुरल का नाम आता है, गोस्ट स्पिरिट्स का नाम आएगा, तो हमारे अंदर खुद ब खुद फेयर और टेरर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, गॉथिक जो है ना बेटा एक ऐसी पिक्यूलियर फैसिनेशन है, यूरोप के लिए स्पेशली थी या हमारे लिए भी इस तरह से है कि इसकी दो आप कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि ट्रीमेंडस फैसिनेशन होती है गॉथिक के, जिसके अंदर आपको आप जो है ना मतलब फेयर क्रिएट करते हो, टेरिफाई करते हो लोगों को, ठीक। सेकेंडली क्या होता है कि आपको फेयर के साथ साथ एक मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का, एक एक्सप्लोर करने का एक इंटरेस्ट आ जाता है कि इरेशनल मिस्ट्री को हम लोग किस तरह से, ये टेरिबल जो है इसको हम लोग एक्सप्लोर करें, इसके बारे में हम लोग मीन्स कि आपका इंटरेस्ट आ जाता है कि ये काम हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। जिस तरह आपने मूवीज़ में भी देखा होगा अक्सर की आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने और बंद होने की, फिर कोई देखने के लिए जाता है कि दरवाज़ा किस तरह से खुला और बंद हुआ। दैट इज़ आप कह सकते हैं कि ये गॉथिक की वो कंट्राडिक्शन है जिसमें आपके अंदर एक जो है ना फेयर के साथ साथ आपके अंदर एक थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लोर करने का, उसको ना देखने का कि क्या हुआ, इसकी रीज़न क्या है, आपको वो चीज़ भी पैदा हो जाती है। अगर हम फेमस एग्जांपल्स देखें गॉथिक की तो हमने आपको भी मालूम होगा कि सैमुअल टेलर कोलरिज जो है, इनकी जो पोइम है क्रिस्टाबेल या फिर जो है एंशिएंट मैरिनर, ये दोनों जो सी हैं इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं गॉथिक के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि गॉथिक कन्वेंशंस क्या क्या हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले आएगा मर्डर, ये हम बात कर चुके हैं। डेथ आएगा, सुसाइड कर लेगा कोई, घोस्ट होंगे, डेमन्स होंगे, कर्सेस हैं, डंजन्स हैं, डंजन्स होती हैं जो अंडरग्राउंड जो तहखाने रखे होते हैं उनको हम
डंजन्स कहते हैं। फैमिली सीक्रेट्स हैं जो अचानक से रिवील हो जाएंगे। ग्लूमी सेटिंग्स है, सेटिंग जारी बात है ग्लूमिंग होगी तभी आपके लिए टेरिफाइंग और जो फ्राइटेंड किस्म की एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगी। वेम्पायर्स का नाम आपने सुना होगा, स्पिरिट्स, कैसल्स होंगी, आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस कैसल्स, या कि फिर आप कह सकते हैं र्यून कैसल्स होंगी। टॉम्स आपको पता है कि इसके वो जो वो होती हैं कब्रें जो होती हैं उनको कहा जाता है जिसमें लोगों को दफनाया जाता है। वो टेरर और टॉर्चर की एलिमेंट होगी। जो कन्वेंशंस हैं इस गॉथिक कन्वेंशन जिसके अंदर टेरर और टॉर्चर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम वो कन्वेंशन हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि जब भी किसी राइटिंग के अंदर आएंगी तो वो गॉथिक की एलिमेंट जो है वो उस राइटिंग में क्रिएट करेंगी। अब हमारा पर्पस क्या होता है राइटिंग का? गॉथिक राइटिंग जो हम कर रहे हैं या हम जो गॉथिक एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं किसी राइटिंग में, तो उसका पर्पस क्या है? इसके अंदर क्या होता है, हम हमेशा डार्कनेस दिखाते हैं। गॉथिक के अंदर हमेशा हम डार्कनेस दिखाएंगे, लाइट को हम लोग नहीं दिखाते। मीन्स कि जब भी गॉथिक राइटिंग आप रीड करेंगे तो उसके अंदर लैक ऑफ लाइटनिंग होगी, उसके अंदर डार्कनेस ज़्यादा होगी। हाउसेज एम्प्टी होंगे या फिर र्यून्ड हाउसेज होंगे जो तबाह ख़राब होते हैं, तबाह मीन्स के जो आप कह सकते हैं कि जो खस्ता हाल होते हैं, जो टूटने के करीब होते हैं, उस टाइप के हाउसेज दिखाएंगे और एम्प्टी हाउसेज दिखाएंगे। और उनके इर्द गिर्द वाला एरिया जो होगा उन हाउसेज का जो दिखाया जाएगा वो भी अक्सर जो होता है वो आइसोलेट होता है, वहाँ पर दूसरे लोग नहीं होते। और क्या होता है इसके अंदर होता है शेडोज़ दिखाए जाते हैं, थंडर और लाइटनिंग होती है, एम्प्टीनेस दिखाई जाती है। अगर हम क्लासिक एलिमेंट्स की बात करें कि गॉथिक की क्लासिक एलिमेंट कौन सी हैं या वो कौन सी क्लासिक चीज़ें हैं जो कि गॉथिक में इंक्लूड होती हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो वो हैं ऐसी हर चीज़, ऐसी हर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या एलिमेंट जो कि टेरर आपके अंदर पैदा करे, जो कि आपके अंदर फेयर पैदा करे, फेयर इन्वोक करे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लासिक एलिमेंट्स हैं गॉथिक के। अच्छा जी, पर्पस देखें, हमारा पर्पस क्या होता है? पर्पस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर वो चीज़ जो आपके अंदर फेयर और टेरर को क्रिएट करेगी वो आपकी गॉथिक एलिमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है? पर्पस है हमारा इवोक करना टेरर और हॉरर, मींस के हॉरर पैदा करना है और खौफ पैदा करना है आपके दिल में, रीडर के दिल में, ये हमारा पर्पस है। हम लोग ये चीज़ें मतलब गॉथिक इसलिए भी यूज़ करते हैं कि टीच अ मैसेज, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना हो तब भी, और डेवलप एटमॉस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड टेरर, मींस के ग्लूम और टेरर का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं। हमारा पर्पस होता है कि ऐसा जारी बात है गॉथिक हमेशा ग्लूम और टेरर के और आप कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड किस्म के एटमॉस्फेयर में ही क्रिएट होता है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो टेरर और हॉरर क्रिएट करना है या फिर मैसेज आपको कोई मैसेज देना है, और एक ही सूरत में हो सकता है ये ग्लूम और टेरर के एटमॉस्फेयर में ही कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेसिक प्लॉट क्या होता है इसका। ठीक है, अगर हम बेसिक प्लॉट की बात करें तो इसके अंदर जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बेसिक प्लॉट में होनी चाहिए वो ये है कि एक्शन जो है वो हमेशा आपको रात के टाइम दिखाया जाएगा। मीन्स के एक्शन जो भी है दिन के टाइम सब ठीक होता है, और एक्शन जो है कोई काम जब भी हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं या कि फिर दरवाज़ा बंद हो रहा है खुल रहा है, या फिर लाइट जो है या लाइटनिंग होने लग जाती है, मीन्स के आप कह सकते हैं कि थंडर होना स्टार्ट हो जाती है, रेन होना स्टार्ट हो जाती है, या कि फिर किसी रूम की अबेंडन रूम की लाइट्स ऑन हो रही हैं ऑफ हो रही हैं, तमाम चीज़ें जो है रात के टाइम होंगी। और एटलीस्ट इन आ कैलेस्ट्रोफोबिक और सनलेस इन्वायरमेंट, मीन्स के जहाँ पे लाइट और एयर कम होगी और सनलाइट नहीं होगी, तो इस किस्म के इन्वायरमेंट में हमेशा आपको एक्शन जो है वो दिखाया जाएगा, काम उसी इन्वायरमेंट में होता है। प्लेसेस जो आपको हमेशा दिखाई जाएंगी वो अब माउंटेन हाई स्टेयरकेस दिखाई जाएगी, मीन्स के आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह दिखाई जाएंगी, मीन्स के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, जहाँ कोई आता जाता नहीं होगा वो वाले, या कि फिर आपको हमेशा जो है वो डंजन्स दिखाई जाएंगे, केव दिखाई जाएंगी, अंडरग्राउंड चैम्बर्स दिखाए जाएंगे, लेबरेंथ जो होती है आप कह सकते हो ये वो होता है जिसके अंदर इंसान जाता है तो इतने सारे रास्ते और रूम्स होते हैं कि आप गुम हो जाते हैं। तो जो एक्शन होता है एक तो वो रात के टाइम होता है, और सेकेंडली जो प्लेसेस होती हैं जहाँ एक्शन होता है वो या तो बहुत ऊंचाई की प्लेसेस हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, वो केव हो सकती है, डंजन हो सकता है, अंडरग्राउंड चैम्बर्स हो गए, लेबरेंथ हो गई, लेकिन ये भी वही जगह हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे या यूजुअल रूटीन में कोई आता जाता ना हो। अच्छा जी, सीक्रेट पैसेजेस दिखाए जाएंगे, हिडन डोर्स दिखाए जाएंगे जो कि अचानक ही आपके सामने आ जाएं। वो डोर्स वो अक्सर आपने देखा होगा कि हाथ लगाते हैं वॉल पे तो अचानक वॉल प्रेस हो जाती है और कोई चीज़ कोई डोर जो है वो ओपन हो जाता है, तो हिडन डोर्स दिखाए जाते हैं प्लॉट के स्ट्रक्चर में। अच्छा, और मेडन दिखाई जाती है, मतलब कोई लड़की दिखाई जाती है जिसको थ्रेट होता है रेप का और एब्डक्शन का, मीन्स के
आप कह सकते हैं किडनैपिंग का या कि फिर रेप का उसको थ्रेट होता है, उसको खौफ होता है। फिजिकल डिके दिखाया जाता है, स्कल्स दिखाए जा रहे हैं, सिमेट्रीज दिखाई जा रही हैं एंड अदर इमेजेस ऑफ डेथ। मीन्स के हर वो इमेज आप तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा या पहुंचाया जाएगा जो कि डेथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टेरर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हॉरर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लॉट का मकसद ही यहाँ पे इसके प्लॉट जो बेस इस चीज़ पे कर रहा है कि आपको वो तमाम चीज़ें क्रिएट करके दिखाई जाएंगी जिससे डेथ, हॉरर और टेरर क्रिएट होगा। और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं घोस्ट हैं, इसके अंदर रिवेंज लिया जाता है, ये आप सुपर नेचुरल रिवेंज ले सकता है और वट एवर इट इज़ रिवेंज किस किस्म का होता है, ये भी डिफरेंट रिवेंज है। फैमिली का कर्स दिखाया जाएगा, ब्लड, गोर एंड टॉर्चर दिखाया जाएगा, मीन्स के खून खराबा दिखाया जाएगा, आपको टॉर्चर दिखाया जाएगा जिसके अंदर ब्लड होगा, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपका ये जो है आपका आप अपना जो आपकी स्किन है ये इस तमाम चीज़ों को टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉपलगैंगर। ये क्या होता है? ट्विन्स को हम कहते हैं, जो दो लोग एक जैसे होते हैं, ये जो दो लोग ट्विन्स होते हैं उनको हम कहते हैं डॉपलगैंगर। ईवल ट्विन दिखाया जाएगा, ये डबल दिखाया जाएगा, मीन्स कि अगर दो लोग एक जैसे हैं तो वो डबल हो जाएंगे, अगर ट्विन्स हैं तो वो एक ट्विन जो होगा वो ईवल होगा। मतलब एक उन्होंने ईवल की एलिमेंट क्रिएट करनी है ना, तो कोई भी चीज़ जो होगी वो ईवल रिप्रेजेंट करेगी, गलत काम करेगी। डेमोनिक पोजेशंस हो जाएंगी, मीन्स कि कोई भी जो है वो किसी की बॉडी को पोजेस कर लेगा या कोई सुपर नेचुरल किसी की जो है आपके प्रोटैगोनिस्ट या जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बॉडी को पोजेस कर लेंगे। मास्किंग और शेप चेंजिंग होगी, ब्लैक मैजिक का यूज़ होगा। ब्लैक मैजिक को आपको पता है हमेशा जो है वो ईवल को रिप्रेजेंट करता है। मैडनेस दिखाई जाएगी, आप लोगों को क्लियर मैडनेस दिखाई जाएगी कि मैडनेस क्या होती है और किस तरह से आप मैडनेस जो है वो होती है या इफ़ेक्ट करती है आप लोगों को। अगर हम करेक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो कि इस तरह के जो है राइटिंग्स उसके अंदर होते हैं, तो वो होते हैं, ज़ाहिर बात है प्रोटैगोनिस्ट तो होना मस्ट ही है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि हम लोग गॉथिक एलिमेंट में या पो जो है उसने किस किस्म के न्यूरोटिक करेक्टर्स को अपना प्रोटैगोनिस्ट जो है वो दिखाया था फर्स्ट टाइम में। यूजुअली आइसोलेटेड और अलोन, ये आइसोलेटेड होते हैं जिस तरह मैं बता चुकी हूँ, उनका घर इस जगह पे होगा जहाँ कोई भी नहीं होता और बाकी घर भी नहीं होते, मतलब आबादी भी नहीं होती। और अलोन मतलब या अकेले होंगे या इनके साथ एक या दो और मेंबर्स होंगे बस। आइसोलेशन कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब आइसोलेशन भी यानी कि उनकी जो आप कह रहे हैं कि वो अकेले हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। फिजिकल आइसोलेटेड हो सकते हैं कि शायद उनके घर के आसपास कोई नहीं रहता या उनके घर के अंदर भी और कोई नहीं रहता तो वो अकेले हैं, या इमोशनल है कि घर में और लोग मौजूद हैं लेकिन उनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ, दैट्स वाई वो अलोन और अकेला और आइसोलेटेड फील करते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फ इम्पोज जो है आइसोलेशन और रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। या तो वो उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को इमोशनली और फिजिकली जो है वो लोगों से आइसोलेट किया हुआ है, या कि फिर वो सर्कमस्टांसेस की बेस पर कि कुछ इस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी बेस पर वो जो हैं वो उनके कंट्रोल के बाहर हैं सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से वो आइसोलेट और अलोन हैं उन जगहों पर। अगर इमोशंस की बात करें कि कौन से इमोशंस हैं जो कि गॉथिक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो इंटेंस इमोशंस होंगे हमेशा रोमांटिक लिटरेचर की तरह, लेकिन वो रोमांस के या ब्यूटी के होते थे इमोशंस। यहाँ जो इंटेंस इमोशंस हैं वो होंगे टेरर के, हॉरर के, फ्राइटनिंग के, मीन्स के इस टाइप के इमोशंस हैं। कैरेक्टर्स आर ओवन पैशनेट एंड स्ट्रॉन्ग विल। जो भी कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं इसके अंदर वो पैशनेट हैं और स्ट्रॉन्ग विल हैं, मीन्स के वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि दरवाज़ा खुलता और बंद होता है तो कोई कहता है कि जाके हम देख के आते हैं कि क्या मसला है, ये क्या हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग विल है, वरना इस तरह के हालात में हिलना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। डिफाइंग अदर्स और इवन देयर ऑन कॉमन सेंस इन परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, मीन्स के ये जब कोई अपना काम कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग विल बताया गया ना, तो फिर जब ये कोई एक फैसला कर लेते हैं तो फिर ये दूसरों की बात को डिफाई करते हैं, चाहे वो इनकी अपनी कॉमन सेंस है जो इन्हें मना करिए कि हमने नहीं देखना बाहर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जाएंगे, या कि फिर दूसरे अगर इन्हें मना करें कि बाहर नहीं जाओ देन ये फिर भी बाहर जाएंगे क्योंकि ये अपना गोल जो है उसे कंप्लीट करेंगे बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक है ना। वुमेन को हमेशा इस तरह की टेल्स में या नॉवेल्स में क्यूरियस दिखाया जाता है और टेंडेंसी टू स्वून मीन्स के फेंटिंग की टेंडेंसी, ये बेहोश होने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की टेल्स और नॉवेल्स में कि कुछ भी ज़रा सा सुपर नेचुरल या एबनॉर्मल या इरेशनल होता है तो जो वुमेन दिखाई जाती हैं वो बेहोश हो जाती हैं, फेंट हो जाती हैं, स्वून हो जाती हैं, और इनको क्यूरियस भी साथ साथ दिखाया गया है कि कोई काम होता है तो ये क्यूरियस होती हैं उस चीज़ को जानने के लिए। अगर मेन के कैरेक्टर्स की बात करें तो वो स्ट्रॉम, रेज, रिफ्लेक्शन ऑफ अनसीन इनर टॉर्मेंट्स। मैन का कैरेक्टर जो है उसके अंदर आप मीन्स के आपको तूफान दिखाया जाएगा, गुस्सा दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, गुस्सीले और जज्बाती, और अनसीन इनर टॉर्मेंट्स मीन्स के उनको जो इस किस्म के वो मुश्किलात का सामना है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे जब तक कि हमें खुद वो बताए नहीं जाएंगे। हमें
क्यूरियस हम लोग ज़रूर हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से इसका एटीट्यूड या पर्सनैलिटी ये है, लेकिन वो जब तक हमें खुद नहीं दिखाया जाएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना ये इमोशंस, इस किस्म के इमोशंस होते हैं गॉथिक के अंदर, और इस किस्म के इमोशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.